पिछली चुनाव के बाद बिहार सरकार की ये पहली बजट है और अभी जैसा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जितने तरह के झूठ बोले गए हैं इस बजट के एलोकेशन में, उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। चाहे वो डेफिसिट का हो, चाहे वो एलोकेशन का हो, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का फिगर हो, ये सारे के सारे फिगर मैनिपुलेटेड हैं और इस सरकार केवल अपनी जान बचा रही है बिना किसी डिस्कशन के इस तरह के बजट को पेश करके। हमने ये भी बताया कि किस तरह बिहार के वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट को लेके ऊपर केवल 12 मिनट का स्पीच दिया। यही दिखाता है कि उनके पास उनके खुद की भी समझ नहीं है कि उनके बजट में क्या लिखा हुआ है और वो किस तरह से जनता को एक्सप्लेन करें कि जो कमियां हैं उसको वो किस तरह से दूर करेंगे। पहले तो 2025-26 के जो वादे थे, जो बजट था, जो एस्टिमेट था, उस पर क्या काम हुआ, आज उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने केवल एक ही बात को हाईलाइट किया, जो सोशल वेलफेयर के ऊपर जो अलोकेटेड फंड था वो लगभग 21,000 करोड़ था, जबकि जो खर्च हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट है साल के अंत में वो 58,000 करोड़ है। लगभग 38,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए गए हैं सोशल वेलफेयर में और यही वो फिगर है जिसके कारण हमारा जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, वो जो लिमिट होनी चाहिए 3% की, उससे बढ़कर 11% हो गया है। जो फ्रीबी सरकार ने दिए चुनाव के ठीक पहले, वो ये कहकर दिए कि इसका प्रोविज़न बजट में किया गया था, लेकिन जो बजट फिगर आ रहा है इस पर ये बिल्कुल साफ है कि उसमें से किसी का भी प्रोविज़न बजट में नहीं किया गया था। तो फिर सरकार बार बार लोगों से झूठ क्यों बोल रही थी? उन्होंने तो इतने झूठ बोले हैं और उनको लगता है कि बिहार में हमने जनता को अनपढ़ रखा है, कोई सवाल कर नहीं सकता। उस पर तुर्रा ये है कि हमारा जो ऑपोजिशन है बिहार में, वो भी इतना नालायक है कि उसे खुद इन फिगर्स की समझ नहीं है। हमें बिहार के प्रबुद्ध लोगों को, बिहार की मीडिया को इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि बिहार की सरकार हमारे आंखों में कैसे धूल झोंक रही है। यात्रा पर अब शुरू हो रही है। 8 फरवरी से वो विभिन्न जिलों की यात्राओं पर जा रहे हैं, जहां पर वो लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और ये संगठन को नई तरह से खड़े करने का काम चलेगा। देखिए, सबसे पहले बिहार का जो बजट है वो नंबर टर्म्स में अगर देखें तो बहुत चिंता व्यक्त करने वाला बजट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ एक जो मूल बातें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है या हमारा जो बजट है उसकी ग्रोथ 12% से हो गई, 15% से हो गई। रियल टर्म्स में अगर देखेंगे 2025 का एक्चुअल नंबर और 2026 का एस्टिमेटेड नंबर, तो वो लगभग 5% यानी 17,000 करोड़ से बढ़ा है। दूसरा, जो फिनेंशियल डोमेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स होता है बजट में, वो होता है आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, आपके जीडीपी के कंपैरिजन में कितना है। वो बिहार का 11.79% है रियल टर्म्स में। 2025 का जो रियल नंबर है उसमें अगर आप देखेंगे तो वो नंबर 11.79% है। एफआरबीएम के गाइडलाइन के अनुसार 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो बजट का जो प्रोविजन था उसमें लगभग 38 से 40,000 45,000 करोड़ का इन्होंने जो चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर जो खर्च किया, उसके कारण ये नंबर इतना ज़्यादा है कि इस साल के बजट में 93,000 करोड़ का कैश का निगेटिव बैलेंस है। ये सरकार नहीं बता रही है। 2027 तक बिहार का कुल जो है लोन ऋण वो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ये बिहार सरकार बिहार के लोगों को नहीं बता रही है। हमारे पूरे राज्य का पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा है, ये सरकार नहीं बता रही है। भाई
सारे राज्य विकास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में विकसित राज्य बन जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 साल में, तो उसका रोड मैप इस बजट में कहीं ना कहीं होना चाहिए था। अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देंगे तो 1 साल में 20 लाख रोजगार होता है, 3 महीने में कम से कम ऑन एन एवरेज 5 लाख रोजगार होता है। यही बता दीजिए कि मार्च 2026 तक ये 5 लाख नौकरी या रोजगार कहाँ और किसको दी जा रही है। महिलाओं को जो आपने 10,000 रुपए दिए हैं, आपने कहा कि अब 2 लाख देंगे। चलिए कुल 1 करोड़ 56 लाख छोड़ दीजिए, 25% महिलाओं को भी अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो आपको 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए चाहिए। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है, बिहार सरकार कहीं से रेज कर रही है, किसी भी बात पर कुछ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, मात्र 12 मिनट का बजट बिहार की सरकार और उसके वित्त मंत्री ने कल पेश किया है, 11 मिनट 47 से 48 सेकेंड। अब आप बताइए कि पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों का जो 1 साल का लेखा जोखा है, ये कौन सा नया फिनांस पढ़कर आए हैं कि जो 12 मिनट में ये बजट समाप्त कर दिए? क्या बिहार के लोगों को औपचारिक रूप से सदन में, और बजट सेशन है ये बजट सत्र है और उसमें बजट 12 मिनट का पढ़ा जा रहा है। जी जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लोगों को जानना कि भाई 1 करोड़ रोजगार की आप बात कर रहे हो, तो 1 करोड़ रोजगार कौन से सेक्टर्स में दिए जाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरतें हैं, पूंजी की क्या व्यवस्था करनी है, आखिर कहीं ना कोई गाइडलाइन कहाँ आएगा? वो तो बजट में ही होना चाहिए था। तो बजट में कहाँ है और कौन से सेक्शन में है? 2 लाख महिलाओं को जो कह रहे थे रोजगार के लिए वादा किया था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं, तो कैसे कर भैया तो वही तो पूछ रहे हैं कि अगर आप 1 करोड़ 56 लाख लोगों को, महिलाओं को 10,000 रुपए दिया, अब 1 करोड़ 56 लाख में से मान लीजिए 25% को भी अगर आप अगले साल या 2 साल में महिलाओं को आप रोजगार सृजन से जोड़ रहे हो और 2 लाख रुपए देते हो, तो 25 लाख महिलाओं 2 लाख रुपए कर लीजिए, 50,000 करोड़ तो पहले तो उसी के लिए चाहिए। तो ये 1.5 से 2 लाख करोड़ का एडिशनल पूंजी कहाँ से लाएगी बिहार सरकार? केंद्र की लिमिट है। आप लोन में पहले ही ब्रीच कर चुके हैं एफआरबीएम का गाइडलाइन, आप लोन भी नहीं ले सकते हैं आने वाले समय में, तो ये कहाँ से आएगा? ये कोरी कल्पना और सिर्फ जुमला है ना, और क्या है? पता नहीं सर, ये समझ में भी आता है कि नहीं आता है, इसके लिए हम क्या बोलें? अब हमको नहीं समझ में आता है कि ये डॉक्यूमेंट डिकोड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, या कम से कम किसी से सलाह ही लेते। बोलिए तो सही। बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जैसे उनको सत्ता दिया है, वैसे ही आपको नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद दिया है। ये विम्स एंड फैंसीज नहीं है, ये कोई टैग नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और आज बजट के बाद आपको इन विषयों पर मुखर होकर सरकार को घेरना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि आप कैसे 12 मिनट का बजट पेश कर रहे हैं बिहार सरकार का, और वो 12 मिनट के बजट में औपचारिक रूप से आपने क्यों नहीं सारे रोड मैप दिए हैं? ये तो सवाल नेता प्रतिपक्ष को पूछना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी या जनसुराज पूरी तरीके से मुखर है, और हम रहेंगे, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लोगों का ये भ्रम भी अब शायद दूर हो गया होगा कि जनसुराज कहाँ है। जनसुराज यहाँ है, जहाँ बेटियों के साथ अन्याय हुआ है वहाँ जनसुराज है, जहाँ हमारे बिहार के लोगों को नंबर टर्म्स में धोखा दिया जा रहा है वहाँ भी जनसुराज है। आपको 8 तारीख से जनसुराज और प्रशांत किशोर जी बिहार के प्रत्येक जिले में मिलेंगे, ये भी आपके माध्यम से बिहार को बता रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।